हेलो गाइस, मैं हूं सोच चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर हम लेने वाले हैं जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो कि आपकी क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक है, चैप्टर 2 का। तो इस चैप्टर में या इस जो है लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि जो एरर्स वगैरह आते हैं हमारी मेजरमेंट में, तो उनका किस तरह से हम एडिशन वगैरह करते हैं, उनका किस तरह से डिवाइड होता है, किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, इन सारी बातों को हम इस लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम आपको जो है ये पोर्शन बता देते हैं जो कि आपको यहाँ पे साइड में दिया गया है। ये क्या बोलता है ज़रा देख लीजिए। तो ये बिल्कुल आसान से ये आपका सेशन, ये इसमें लिखा गया है बातें, और कोई भी इतनी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिंपल ये बताया गया है, मैं यदि आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ तो इन्होंने बोला है कि जो भी दुनिया की मेजरमेंट होती, चाहे वो आपका कैसी मेजरमेंट हो, चाहे आप एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक जा रहे हो, या फिर जो भी हमारा क्या रहता है, एक पूरा समुद्र रहता है तो उसके जो किनारे वाली जो डिस्टेंस रहती है, तो इनका मेजरमेंट, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं वो पूरी की पूरी एक्यूरेट नहीं होती। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप जब भी कोई शहर में जाते हो तो वहाँ पे एक क्या रहता है, एक पिलर ऐसे करके लगा रहता है और वहाँ पे लगा रहता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे करके, तो वो जो है हमारा पूरा एक्यूरेट उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा कोई एक ये शहर है, कोई एक दूसरा हमारा ये शहर है, तो इससे लेकर इस तक की दूरी कोई ऐसा तो नहीं है बिल्कुल सीधी सीधी होगी। क्या रहता है, वहाँ पे कुछ मोड़ आएंगे, कहीं जो ऐसे ऐसे होकर कई रास्ते आएंगे, तो उनका जो मेजरमेंट है इन्होंने पूरा एक्यूरेट नहीं निकाला है। इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रिसीजन और इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ पे यूज़ नहीं करी होती है। यदि वो इन सभी का यूज़ करते, वो मतलब इतना एक्यूरेट वगैरह डाटा निकालते, तो वहाँ पे क्या होता, हमारा समय और हमारा पैसा जो है दोनों लगता है। इसलिए क्या है, जो भी आप मेजरमेंट देखते हो, जो बड़े बड़े पैमाने पर आप देखते हो, तो पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं रहता। और यदि हमें पूरा पूरा एक्यूरेट चाहिए या पूरी एक्यूरेसी के साथ चाहिए, तो उसके लिए हमें समय और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा। और ये पोर्शन आपसे इतना ही बोलता है, और बाकी जो सारी बातें लिखी वो फालतू है, कोई मतलब की आपके लिए नहीं है। तो इसको जो है मैंने आपको पूरा शॉर्ट में बता दिया, और ऐसी कोई इसमें जो है बातें नहीं जिसको मैं लान बालान करके बताऊंगा। सिंपल सी चीज़ें हैं और जो भी आपने पहले पढ़ चुके हो। अब मैं ज़रा लेता हूँ आपका ये टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और इसको ज़रा हम पढ़ते हैं और समझते हैं हमसे क्या बोल रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता है भाई, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ वी डू एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट्स वी मस्ट नो हाउ द एरर्स इन ऑल मेजरमेंट कंबाइन। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी जब हम मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेजरमेंट होते हैं कुछ ना कुछ, और उन मेजरमेंट में ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, एरर तो आएंगे ही। अब उन्हें इन एरर को क्या होता है, कंबाइन हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि आपने क्या करा, कोई भी आपको क्या करना, मास डेंसिटी जो है उसको मेजरमेंट करना है या ऑब्टेन करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको, मास को किसके संग, वॉल्यूम के संग, और उस सब्सटेंस की आपको क्या मिल जाएगी, मास डेंसिटी मिल जाएगी। यदि क्या है बोल रहे हैं कि इफ़ वी हैव एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास, यदि हमारे पास क्या है कि जो हमने मेजरमेंट किया है, तो हमारा जो मास है उसमें कुछ एरर हो सकता है ना, जो भी साइज वगैरह उसका, और या फिर हमारा जो भी उसकी साइज है या जो उसका डायमेंशन है उसमें चेंज आने से उसकी वॉल्यूम में भी जो है एरर आ सकता है। तो उस कारण से क्या है, ओवरऑल पूरी डेंसिटी में क्या जाएगा, पूरा एरर आएगा। अब बात यह आती है कि इसे जो है बनाने के लिए, टू मेक सच एस्टीमेट के लिए, तो हमें ज़रूरत होती है कि किस तरह से जो है एरर कंबाइन होंगे वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन में, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इन फॉलोइंग प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। मतलब सिंपल सा ये है कि आपको यदि क्या करना है, मास ओवर जो है क्या करना है, वॉल्यूम करके डेंसिटी निकालना है, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे। तो ये भाई साहब आपका कैसे आएगा, मतलब कि मास ओवर भी जो है यदि एरर के संग जब लिखा जाएगा, तो हम एरर के संग इसको कैसे टैकल करेंगे या कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा वो हम जानेंगे। जैसे कि हमने मास निकाला कितना, 1.2 प्लस माइनस का 0.5 ग्राम करके, फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया किसके संग, आपका 1 मीटर है ना, मतलब इसको 1 को समझ लीजिए जो है आपका क्या वॉल्यूम वगैरह है, और प्लस माइनस के समय कितनी वॉल्यूम आपकी ज़्यादा है, 1.5 जो है कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ये पूरा आया है डाटा, इसमें देखो एरर भी है। अब इसको कैसे आप डिवाइड करोगे, आपने इसका तो कोई रूल पढ़ा नहीं है ऐसा, तो उन्हीं रूल को हम एक एक करके जानेंगे कि ये सब हमारे कैसे रूल बने, किस तरह से ड्राइव्ड हुए हैं, सारी बातों को हम जो है बिल्कुल जानने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम आपका जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो कि है एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। मतलब कि जब हम किसी भी जो है एरर को सम कर रहे हो या डिफरेंस निकालने हो, तब हमारा क्या होगा, ये तब वहाँ पे हमारे लिए क्या रूल निकल के आएगा, वो हम इस लेक्चर में जानते हैं ज़रा। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है एरर ऑफ सम। अब इसको ज़रा पूरा टॉपिक को समझते हैं बिल्कुल डेप्थ में, क्लियरिटी से। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहले इस वर्ड पे ही जाएंगे, जैसा कि हम हर एक लेक्चर में जाते हैं। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका क्या, सम और अ डिफरेंस।
तो यहाँ पे सिंपल से इसका ये मीन है कि जब भी क्या कर रहे होगे आप, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को सम करा रहे हो या फिर उनमें आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हो, तो जब आप सम या फिर सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो जो एरर आ रहा होगा उसमें, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जांपल के लिए, जैसे ये कोई भी क्या है, एक आपका फिजिकल क्वांटिटी है ए, और ए जो है उसका क्या है, ए का हमने रियल मेजरमेंट किया तो उसमें से जो उसका मेजरमेंट में जो उसका ट्रू वैल्यू था वो तो ए था, लेकिन उसके संग उसका जो एरर आया वो आया है डेल्टा ए आया। वो जो है हमारा कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये हमने पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं। उसी तरीके से कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी थी बी, उसका जो भी ट्रू मेजरमेंट था वो था बी के बराबर, और उसमें जो एरर आ रहा था वो आ रहा था डेल्टा ए बी के बराबर, माफ कीजिएगा डेल्टा बी के बराबर। तो यहाँ पे यदि ये हमारा क्या है, इन दोनों क्वांटिटी को मुझे सम करना होगा, तो ये जो मेरा डेल्टा जो मुझे दिख रहा है, ये डेल्टा आपका ए और डेल्टा बी, तो ये दोनों मेरे आपस में जुड़ेंगे। तो किस तरह से जुड़ेंगे और मुझे जुड़ने के बाद क्या ये आंसर देंगे, वो मुझे यहाँ पे समझना है। तो अब देखिए जरा इन्होंने इसको कैसे बताया। देखो बोल रहे हैं सपोज कर लो कि आपके पास दो कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपकी, वो ए हैं और एक बी हैं, और उनको जो आपने मेज़र किया तो उनका जो आपका रिजल्ट निकला है वो कैसे निकला है कि ए का निकला आपका ए प्लस माइनस आपका डेल्टा ए के बराबर, और बी का निकला है प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर। यहाँ पे जो डेल्टा ए और डेल्टा बी हैं उनके क्या हैं, एब्सोल्यूट एरर हैं, और इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे जान चुके हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। और हमसे आगे बोला जा रहा है कि बी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड, जो कि हमारा जो उसमें जब हम सम करें तब कितना आएगा। अब डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड है कि जब आप क्या कर रहे होंगे, जब डेल्टा ए और डेल्टा जो है बी को जब आप सम अप वगैरह कर रहे होंगे तो जो डेल्टा जेड रहेगा वो कितना आएगा, मतलब कि टोटल जो हम बोलें एरर कितना आ रहा होगा उस मेजरमेंट में। तो ये हमारा डेल्टा जेड क्या डिनोट कर रहा है, टोटल एरर को। तो टोटल एरर कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है कि यार जेड हमारा क्या था, जेड था जो है, जेड का जब हमने सम वगैरह कर रहे थे तो जेड हमारा किसके बराबर था, ए और बी को जब हम सम करते हैं उसके बराबर था। सही है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जेड एक एक्चुअल में ये कोई क्वांटिटी बन रही है, तो उस क्वांटिटी के बनने के कारण उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जेड जो होगा हमारा प्लस माइनस हमारा डेल्टा जेड के बराबर होगा। सिंपल चीज़ है। अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ से हमने जेड की वैल्यू डाल दी, यहाँ से डेल्टा जेड की वैल्यू मतलब हमें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो हम क्या करेंगे, सिंपली हम मानेंगे कि जेड इक्वल टू क्या हमारा ए प्लस बी है। सही है। यहाँ से हमने जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड को लिख सकते हैं प्लस माइनस हमारा क्या है डेल्टा जेड के बराबर इक्वल टू, और ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए जो है प्लस माइनस का डेल्टा ए, और यहाँ से फिर प्लस का जो है हमारा बी जो हो जाएगा प्लस माइनस का डेल्टा बी। सही है गलत है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और ये जो हमारा है, ये जो ए और बी है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से ये ऐसा कैसे रहेगा हमारा डेल्टा, ये इस तरीके से रहेगा, बाकी ये जो दोनों हमारे इस तरीके से लिखा जाएंगे, और ये जो दोनों हैं आपके, अब यहाँ से इसको जो है हमारा फंडा हमको समझना पड़ेगा ये हो क्या रहा। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि जब हम क्या करा रहे हैं, आप जो है क्या कराओगे, प्लस प्लस कराते हो तो क्या मिलता है हमें, एक्चुअल में क्वांटिटी प्लस होकर मिलती है। आप माइनस माइनस कराते हो तब भी जो हमें क्वांटिटी मिलती वो होती भले नेगेटिव में आए, लेकिन मिलती तो सब में ही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा, मतलब कि जब हम ओवरऑल इसमें देखेंगे कि जब हम दोनों क्वांटिटी को चाहे हम सम अप वगैरह करा रहे हो चाहे हम माइनस वगैरह करा रहे हो, तब भी हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो एड अप होकर ही मिलेगी। मतलब कि जो डेल्टा ए और डेल्टा बी हैं ये आपस में जो है चाहे माइनस माइनस में जुड़ें या प्लस प्लस में जुड़ें। तो हम ऐसा करते हैं, एक जो हमारा है वो ऐसे ले लेते हैं कि डेल्टा जो है, यहाँ पे मैं फर्स्ट केस डाल देता हूँ, मैं फर्स्ट केस ऐसे ले लेता हूँ कि डेल्टा जो है मेरा प्लस का और डेल्टा जेड भी प्लस का, और बाकी ये भी मेरा क्या है प्लस है, और यहाँ से जो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी है वो भी मेरा क्या है प्लस का ही है। इस तरीके से मैंने ले लिया डेल्टा ये बी। तो यहाँ से तो ये मेरा बन गया क्या, जेड के बराबर। तो जेड का यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, तो डेल्टा जेड इक्वल टू ये भी मेरा जेड ही है, और ये मेरा क्या हो जाएगा डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी। सही है। यहाँ से मेरा जेड से जेड कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि जो डेल्टा जेड है वो किसके बराबर मिल गया मुझे, डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी के बराबर। तो यहाँ से मुझे ये रूल मिल गया, ये पहला रूल था। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आप एक केस ले लोगे कि वहाँ से आप क्या करोगे माइनस वाला, तो यहाँ पे आप माइनस ले लोगे। देखिए ज़रा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये पूरा सम होकर माइनस में ही आएगा। ओवरऑल आप देखोगे यहाँ से आपका ये, और फिर से ये जेड से जेड कट जाएगा, बाकी ये पूरी क्वांटिटी माइनस में बचेगी इस तरीके से, और बाहर इस पर भी माइनस इस पर माइनस है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। मतलब कि आपको जो रूल मिलेगा सिंपली वो क्या मिलेगा कि जो डेल्टा जेड है वो आपका किसके बराबर है, जो है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर है। चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो उस क्वांटिटी का, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, यही रूल मिलने वाला है। बिल्कुल याद रखिएगा इसको आप।
बोल रहे हैं कि फॉर डिफरेंस के लिए भी आपको आप करके देखोगे तो आपको यही रूल मिलेगा, मतलब कि जो डेल्टा जेड रहेगा वो हमारा कैसे आएगा, हमेशा ही सम अप होकर ही आएगा। मतलब कि जो एरर आप कर रहे हो उनमें यदि आप डिफरेंस कर रहे हो तो एरर आपके माइनस नहीं होंगे, हमारे प्लस ही होंगे। तो इससे एक और रूल बना कि हैंस जो रूल बन गया कि जब भी कोई दो क्वांटिटीज आपकी एड अप होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो जो उनमें एब्सोल्यूट एरर रहता है तो वो जो एरर रहेगा हमारा उस फाइनल रिजल्ट में वो सम होगा एब्सोल्यूट एरर्स के तौर पर जो उस इंडिविजुअल क्वांटिटी का है वो। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब जरा इसके एक एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे और हमारा क्या टॉपिक है। तो एग्जांपल जो हमारा 2.8 है वो देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है भाई कि आपके पास क्या है टेम्परेचर्स हैं, कोई भी दो बॉडी के हमने मेजर किए हैं थर्मोमीटर से, और वो क्या है T1 है आपका 20 डिग्री सेल्सियस जिसमें प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस का एरर है। उस तरीके से एक दूसरा हमने बॉडी का मेजरमेंट किया जो है T2 जो कि था 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी एरर है। हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए इसमें जो है टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर इन देयर। तो अब इसमें क्या है भाई, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो ये दो क्वांटिटी है तो आपको करना है इनमें आपको डिफरेंस और इनमें क्या निकालना है, आपको एरर निकालना है। तो क्या है इसमें कुछ नहीं है, देखिए जरा सबसे पहले हमें क्या निकालना है टी डैश जो कि है T2 माइनस T1। तो कैसे निकालोगे, जो आपने अभी रिजल्ट पढ़ा उसी तरीके से, मतलब कि ये जो 50 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। डिफरेंस पूछा उसने इसलिए तो हमारे ये 30 आ गया। और बाकी हमने अब भी क्या रूल पढ़ा है कि चाहे हमारा जो है वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो हमारी डिफरेंस हो रही हो या मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही हो या एडिशन हो रही हो, दोनों केस में जो एरर रहेगा वो सम अप होगा। मतलब कि 0.5 जोड़ के आपस में 1 डिग्री बना लेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा आपके लिए नहीं है। अब अगला देखिए जरा, ये भी बहुत सरल है कि हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो मतलब मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो तब हमारा एरर वगैरह का कैसे क्या कैलकुलेशन होगी उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो उसके लिए बोल रहे हैं सपोज कर लो कोई भी आपके पास एक जेड क्वांटिटी है और उसमें जो मतलब जेड जो है वो किससे आ रहा है, ए बी का मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपके लिए। तो अब जो बोल रहा है कि जो मेजर्ड वैल्यू है ए की और बी की वो कैसे है कि ए जो है आपका प्लस माइनस डेल्टा ए के बराबर है और बी जो है आपका जो है बी प्लस डेल्टा बी के बराबर है प्लस माइनस करके। अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा वही रूल लगाएंगे कि जो जेड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जेड हमारा प्लस माइनस का जो है डेल्टा जेड के बराबर हो जाएगा। बाकी जो है ए को हम ए की वैल्यू लिख देंगे, बी की वैल्यू भी वो लिख देंगे। अब सिंपली हम क्या कराएंगे, कुछ नहीं है, हम ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर जो है बी और डेल्टा ए बी का मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर हम जो है डेल्टा जो क्या है फिर हमारा जो ए है और जो है डेल्टा बी का मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर यहाँ से हम जो है डेल्टा ए और डेल्टा बी का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल देखिए क्या होगा फिर यहाँ से ये पूरा हमारे पास निकल के जाएगा। हमारे पास देखो क्या निकल के आ गया, यहाँ से मैं आपको लिख के बताऊँ तो हमारे पास निकल के जाएगा कि डेल्टा मतलब कि जो जेड था ये जेड प्लस माइनस का डेल्टा जेड वो हमारे पास निकल के जाएगा कितना हमारा ए बी प्लस माइनस का हमारा बी डेल्टा जो है ए के बराबर प्लस माइनस का जो है ए मतलब डेल्टा ए और जो है हमारा क्या था वो ए और डेल्टा बी के बराबर है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी हमारे पास एज इट इज है। यहाँ पे अब होगा क्या कि इन्होंने बोला डिवाइड कर दो LHS को किससे, आप जेड से, मतलब कि आप यहाँ पे जेड का डिवाइड करा दीजिए पूरे में। तो यहाँ से क्या होगा सिंपली कि ये पूरा जेड से जेड होकर ये हमारा कितना जाएगा 1 प्लस माइनस का डेल्टा जेड ओवर जेड के बराबर। और इस वाले पोर्शन को आप डिवाइड करा दो जो RHS है मतलब राइट हैंड साइड उसको AB से, मतलब कि इसके नीचे भी आप AB करा दीजिए, इसके नीचे भी आप AB करा दीजिए, इसके नीचे भी आप AB करा दीजिए। तो आपको फिर जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा लास्ट में वो कितना मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको कि आपको यहाँ तक वो रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे लिए देखिए क्या है, एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डेल्टा ए है और डेल्टा बी है आपस में बहुत स्मॉल है, तो इनका जब प्रोडक्ट आएगा मतलब कि डेल्टा जो ये वाला पोर्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि इसको जो है हम क्या नहीं कराएंगे, काउंट वगैरह नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो वो यहाँ पे बोला है कि जो आपका ये आ रहा है डेल्टा ए और डेल्टा बी का प्रोडक्ट उसको आप क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए। तो मतलब इस वाली क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और बाकी का जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा कितना कि डेल्टा जेड ओवर जेड इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए और डेल्टा बी ओवर बी। अब यहाँ पे ये 1 से 1 कट जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो लिख दोगे आप। अब यहाँ पे ये जो है हमने किसके लिए किया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए किया है। डिवीजन का भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, कोई इतना बड़ा नहीं है, आपकी बुक में उसके बारे में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, उसको आपको ज़रूरत नहीं है इतनी मतलब सोचने की। उसका भी रूल जो है कैलकुलेशन वाइज करोगे तो आपका यही निकल के आएगा। तो आप डिवीजन और जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों एक ही रूल याद
रख सकते हो। अब डिवीज़न के लिए कैसा, मतलब कि जब आपको कोई भी क्वांटिटी A/B की फॉर्म में आ रही होगी तब आपको इनका एरर वगैरह का जो है सम ऑफ एड अप वगैरह करना होगा। तो सिंपली क्या करिएगा, वहाँ से जो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये जो लिखा है ये रूल, वो रूल लगा दीजिएगा। मतलब आप A की वैल्यू रख दीजिएगा, B की वैल्यू रख दीजिएगा और जो आपको वहाँ पे एरर दिए गए होंगे वो एरर रख दीजिएगा। कुछ नहीं है, सिंपल हो जाएगा। फिर देखिए जरा आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ से जो बोल रहे हैं हैंस द रूल, जो बोल रहे हैं कि जो वैन टू क्वांटिटीज जब भी आपकी मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं, तो जो उनमें क्या होते हैं, जो रिलेटिव एरर रहते हैं उन रिजल्ट में वो सम अप हो जाते हैं, वो सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी क्वांटिटी हमारी है, मल्टीप्लाई हो या डिवीज़न हो, तो उन दोनों में क्या होता है, जो उसका टोटल एरर वगैरह रहता है वो सिंपली उनके रिलेटिव जो है एरर के बराबर, उनके रिलेटिव एरर के सम के बराबर रहता है। मतलब ये देखिए जेड में जो रिलेटिव एरर था वो किसके बराबर था, उसके ए के रिलेटिव एरर के बराबर और बी के रिलेटिव एरर के बराबर, इनके सम के बराबर ही था। तो सिंपली यहाँ से क्या समझ आ रहा है हमें कि उनके रिलेटिव एरर के बराबर वो रहता है। ये रूल है पूरा आपका, ये दोनों रूल आप बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। अब हम जरा और आगे देखते हैं आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो ये सिंपल से आपके कुछ कॉमन एग्जाम्पल टाइप्स हैं, उनको भी जरा देख ही लेते हैं अभी हम। तो एग्जाम्पल जो है 2.9 को जरा बात कर लेते हैं, भाई क्या बोल रहा है हमसे। तो एग्जाम्पल जो 2.9 है वो सबसे ईजी है, जो आपने अभी ऊपर फॉर्मूले करे हैं बस उन्हीं का आपको लगाना है। एग्जाम्पल 2.9 में, 2.10 में, और इसी तरीके से आपके जो हैं आज मैं पूरे एग्जाम्पल आपको करा दूंगा, है ना, इस लेक्चर में। तो बिल्कुल चिंता मत लो। तो चलो पहले तो इसको जरा पढ़ते हैं क्या बोल जा रहा है हमसे। तो एग्जाम्पल 2.9 में हमसे बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या होता है, R=V/I होता है। ये तो हम जानते ही हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो बोल रहा है जहाँ पे जो हमारा V है उसकी वैल्यू कैसे क्या दे दी हमें, 100 प्लस माइनस का 5 वोल्ट करके, और I जो दे दिया हमें 10 जो है प्लस माइनस 0.2 A करके, मतलब इतना एम्पियर करके। हमसे बोल रहे हैं हमें परसेंटेज एरर बताओ R का क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज एरर क्या होता था हमारा, परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे हम, कि डेल्टा जो R रहता था ओवर R मल्टीप्लाई बाई 100 करके हम निकालते थे, ये तरीका होता था। तो अब यहाँ पे हम वो तरीका कैसे लगाएंगे, तो सिंपल ये है कि यहाँ पे हमें उन्होंने दे दिया कि जो R है वो किसके बराबर है, V/I के बराबर है। यहाँ से जो हमें V दिख रहा है उसकी वैल्यू डाल दीजिए आप। कैसे डालोगे, सिंपली यहाँ से हो जाएगा कि जब भी ऐसे करके लिखेंगे आप इसको, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा जो R है ओवर R इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा V/V, और यहाँ से प्लस आपका डेल्टा I/I करके। अब यहाँ से हमें सारी वैल्यू गिवन है, कैसे गिवन है कि जो आपका डेल्टा V है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यहाँ से हम 5 डाल देंगे, तो यहाँ से डेल्टा R आपका ओवर R इस तरीके से रखेंगे। बाकी जो डेल्टा V है वो कितना हमारे पास, ये देखिए 5 है, तो मैं यहाँ पे ये 5 डाल देता हूँ। और यहाँ से वो कितना आपका 100 है, तो ये 100 डाल दिया। फिर प्लस का यहाँ से कितना बोला उसने, आई का वैल्यू कितनी हमारी डेल्टा में, तो डेल्टा वो कितना था 0.2, तो 0.2 लिख दिया हमने। ओवर जो है वो कितना था आपका 10 था, तो ये 10 लिख दिया। यहाँ से सिंपली आप देखोगे कि जो डेल्टा R/R है वो कितना मिलेगा। तो यहाँ से आप जब इसको करोगे तो यहाँ से 5 बन जा 5, और ये 1/20 करके ये कट जाएगा। बाकी ये प्लस का ये भी आपका कितना 1/, ये कितना कट जाएगा, यहाँ से 50 करके कट जाएगा। ये पूरा कटेगा। आप जो है इसको सिंपली जो अपने तरीके पढ़े उनसे आप इसका करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए ज़रा। तो ये 70 सही है, यहाँ से आपका ये 70, और यहाँ से नीचे कितना हो जाएगा, 5 2 10, ये हो जाएगा 100। और यहाँ से ये आप जो है 0 काट रहे हो तो ये काट दीजिए, है ना। सही है, गलत है ये, अभी देखते हैं। ये 50 उधर गया, ये 20 इधर गया, 5 20 ये 70 हो गया, 5 2 10, हाँ यहाँ से 3 0 आएंगे, तो यहाँ से 1 0 कट जाएंगी। अब यहाँ से आपको करना है, आपको 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड। तो जब 100 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 से 100 कट के 7% इसमें हमारा क्या हो रहा होगा, जो है इसका आंसर आ रहा होगा, ये देखिए 7%। तो बिल्कुल मैंने आपको सिंपल बता दिया आपको किस तरह से ये करना है। अब जरा हम जो है एग्जाम्पल आपका जो है 2.10 देख लेते हैं। और आपका जो और क्या दिया है इन्होंने, ये भी बहुत आसानी है, कुछ नहीं है ना इसमें भी। तो एग्जाम्पल जो है आज हम कहाँ तक देख लेते हैं आपके हम। तो ये एग्जाम्पल आपका 2.10 भी देख लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है जो एग्जाम्पल की फिर जो सीरीज़ है पूरी, उनको फिर पूरा का पूरा आपको दे दूँ, क्योंकि फिर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। क्योंकि ये बाद में जब आप इसका रिवीजन वगैरह करोगे तो आपको ये पूरे नहीं मिल पाएंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको जो एग्जाम्पल्स हैं उनको, ये जो मैंने 2.10 के बाद से कितने आपके यहाँ पे 2.12 तक के, मैं पूरे के पूरा आपको क्या कर रहा हूँ,
ये पूरा पूरा एक अलग लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या मिलेंगे, ये सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देख लिया है तो लाइक ज़रूर करके जाओ बच्चों। लाइक बहुत कम आ रहा है और व्यू जो है आपके जितने आ रहे हैं उससे लाइक बहुत कम आ रहा है। देखो मैं आप पूरी मेहनत करके आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ और एनसीईआरटी की लाइन बाय एक्सप्लेन करना किसी ऐसे हर कोई मतलब नहीं कर पाता, क्योंकि क्या रहता है इसमें हमें पहले तो उस मीन को पूरा समझना पड़ता है, फिर आपको हम लेक्चर देते हैं और इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर एडिटिंग वगैरह और क्या है सभी चीज़ों को मैं खुद अकेले करता हूँ, इसलिए ये लेक्चर जो है क्या होता है मुझे टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ जो है थोड़ी सी आप हेल्प करिए, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करके जाया करो वीडियो को, क्योंकि ये सब देखो मैं और किसी के लिए डाल नहीं रहा हूँ, ये आपके लिए है और ये सभी आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप इतना सा कर दीजिए प्लीज़, लाइक जरूर करके जाया करो और जैसे आप वीडियो पे आप पहले लाइक कर दिया करो, क्योंकि कुछ उसमें क्या आपका अंगूठा दर्द कर रहा है क्या, उसमें लाइक करने में कुछ नहीं होता है ना। तो लाइक जरूर कर दिया करो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।